हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफलाइन एकेडमी। आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लास टेंथ के फर्स्ट चैप्टर और चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर का यह हमारा फर्स्ट वीडियो लेक्चर होगा और हमारा जो पूरा स्टडी है वो एनसीईआरटी पैटर्न पर बेस्ड है। एनसीईआरटी बेस्ड पूरा है। एनसीईआरटी बेस्ड पैटर्न पर ये हम अपना वीडियो बना रहे हैं। तो आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। तो नाम देखिए, नाम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए केमिकल रिएक्शन होता क्या है। जो रासायनिक अफक्रिया होती है, केमिकल रिएक्शन मीन्स रासायनिक अफक्रिया। केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? Whenever a chemical chain occurs, we can say that a chemical reaction has taken place. Whenever, जब कभी भी, a chemical change occurs, एक रासायनिक परिवर्तन होता है। केमिकल चेंज आप उससे कह सकते हैं जिसमें जो आपका रिएक्टेंट है वो दोबारा ना मिले। जो रिएक्टेंट है वो दोबारा अगर नहीं मिलता है तो आप कह सकते हैं वहाँ केमिकल चेंज हुआ। या यूँ कहें, जब कभी भी नया प्रोडक्ट बन जाए तब भी वहाँ पर भी क्या होगा, केमिकल चेंज होगा। तो अगर ऐसी जगह हो रहा है तो वहाँ हम क्या कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब एग्जांपल जैसे देखिए, फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में खाने का पाचन। भाई आपने खाना खाया, कुछ भी खाया, जो खाना आपने खाया जब वो डाइजेस्ट हो गया तो वो फीसेस में कन्वर्ट हो गया। क्या फीसेस से तुरंत हम फिर से खाना बना सकते हैं? नहीं बना सकते, पॉसिबल नहीं है। तो ये एक प्रकार का क्या हो गया, आपका केमिकल रिएक्शन हो गया। क्लियर? फिर देखिए, रस्टिंग ऑफ आयरन। आप आयरन को देखिए, वैसे जो नया लोहा है वो काफ़ी मतलब साफ़ सुथरे कलर का होगा, बट जब उसमें रस्ट लग जाएगा, जंग लग जाएगा, तब उसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज। उससे हम दोबारा फिर से पुराने जैसा नया और अच्छा लोहा, अच्छा आयरन प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन भी एक प्रकार का क्या हो गया, एक केमिकल रिएक्शन हो गया। क्लियर? अब हमें पता होना चाहिए केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण। तो जो केमिकल रिएक्शन होता है, अगर हम इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख दें, वही क्या हो जाएगा, केमिकल इक्वेशन। तो आइए देखते हैं। A chemical reaction can be expressed symbolically by using chemical equation. केमिकल रिएक्शन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। जो केमिकल रिएक्शन हमने बोला कि कौन सी केमिकल रिएक्शन हो रही है, अगर उसको सिंबल में एक्सप्रेस करें बाय इक्वेशन को यूज करके, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। एग्जांपल जैसे देखिए, मैग्नीशियम इज बर्न्ड इनटू एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। मैग्नीशियम इज बर्न, मैग्नीशियम जल रहा है, इनटू एयर, एयर के ऊपर से कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, अगर उसके बर्न करने की बात करेंगे, जलाने की बात करेंगे, तो वहाँ एयर होगी ही होगी। और क्या बना रहा है, प्रोडक्ट क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखिए, मैग्नीशियम Mg है, ऑक्सीजन है। यहाँ जो बर्न के लिए यहाँ पर हम डेल्टा का यूज कर सकते हैं। रिएक्शन के ऊपर इसको थोड़ा हम अलग से लिखते हैं तो साफ़ सुथरा दिखाई देगा। ब्लू कलर को लेते हैं, Mg प्लस ऑफ O2 कन्वर्ट इनटू, एरो के ऊपर हम ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल सिंबल है हीट का, मीन्स उसे हम बर्न कर रहे हैं। और क्या प्रोडक्ट बनता है, MgO। क्या प्रोडक्ट बन रहा है हमारा, MgO। बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे। अभी फिलहाल बैलेंस करना हम आगे सीखेंगे। तो जो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्या हो गया, एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन। बट यहीं अगर हम हिंदी में लिखते मैग्नीशियम प्लस ऑफ ऑक्सीजन पूरा बाय नेम, तब हम इसे केमिकल इक्वेशन नहीं कहते। फिर देखिए, वी कैन ऑब्जर्व और रिकॉग्नाइज अ केमिकल रिएक्शन बाय ऑब्जर्विंग चेंज इन स्टेट, कलर, इवेल्युएशन ऑफ गैस बाय चेंज इन टेम्परेचर। कोई भी आपकी रिएक्शन हो रही, रिएक्शन होगी, कब होगी, व्हेन चेंज इन स्टेट,
जब कलर में चेंज हो। चेंज इन स्टेट, स्टेट बोले तो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, 3 स्टेट में इन जनरल पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अवस्था जिसे प्रावस्था कहते हैं। तो अगर सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस और गैस टू सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो हम कह सकते हैं वहाँ रिएक्शन हो रही है। कलर, अगर कलर उसका चेंज हो रहा है, कोई भी कलर पहले था बाद में कलर हो गया, तो भी वहाँ क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा। इवोल्यूशन ऑफ गैस, अगर कोई भी गैस निकल रही है तो भी क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा। या उसका चेंज इन टेम्परेचर, उसका जो टेम्परेचर है में इंक्रीज और में डिक्रीज, इंक्रीज कर रहा है तो भी रिएक्शन होगा और डिक्रीज कर रहा है तो भी केमिकल रिएक्शन होगा। क्लियर। फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स मेंशन टू मेक केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, अगर हम उसका स्टेट लिख देते हैं जो केमिकल रिएक्शन है वो ज़्यादा बेहतर होगी। और बट पहले पता होना चाहिए हमें रिएक्टेंट किधर होता है, प्रोडक्ट। तो सपोज़ कीजिए ये रिएक्शन लिखा हमने, यहाँ जो एरो के पहले लिखा हुआ होगा वो होगा आपका रिएक्टेंट। क्या होगा, रिएक्टेंट। और जो एरो के बाद में लिखा होगा वो क्या होगा आपका, प्रोडक्ट। क्लियर। तो जो एरो के पहले होगा वो रिएक्टेंट होगा और जो एरो के बाद में होगा वो प्रोडक्ट होगा। क्लियर। अब देखिए वी यूज जी फॉर गैस, जैसे कोई भी इक्वेशन है, इक्वेशन में ऐसे लिखे हुए मिला हो सकता है ब्रैकेट में जी एल एस और ए क्यू एक्वाश। तो जी फॉर गैस मीन्स जो दिया गया सब्सटेंस है, पदार्थ है, या जो फॉर्म न्यू फॉर्म सब्सटेंस है वो गैस हो सकता है। अगर गैस है तो जी यूज करेंगे। इफ़ it is liquid then we should use L, when it is solid we use S। और जब उसे जल में घोले रहेंगे, एक्वा सोल्यूशन, जलीय विलयन, यदि जल में घुला हुआ है तो उसके लिए क्या यूज किया जाएगा, ए क्यू, एक्वा सोल्यूशन। क्लियर। अब बैलेंसिंग इक्वेशन, इक्वेशन को कैसे बैलेंस करना है उसके बारे में समझते हैं। वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन so that number of atoms of each element involved in the reaction remains same at the reactant and product site। we should balance, हम बैलेंस करते हैं कोई भी इक्वेशन को so that, ताकि जो रिएक्शन है, जो उसमें जो एटम्स हैं और मॉलिक्यूल्स हैं वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड में एक बराबर हो, एक समान हो। अगर एक बराबर नहीं रहेंगे तब वो रूल को वायलेट करेंगे, रूल को फॉलो नहीं करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास क्या कहता है, मास नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। आप कुछ यूँ समझिए, जैसे सपोज कीजिए आपको बनाना है शरबत, शरबत किससे मिलकर बनता है, पानी, चीनी, भाई नींबू वगैरह भी मिलता है, बट ठीक है अभी यहाँ हम सिंपल वे में समझते हैं इसलिए सामान्य शरबत बना रहे हैं पानी और चाय से, सॉरी चाय कह रहा हूँ, चीनी से, पानी और चीनी से बनाना है जी। तो पानी मान लीजिए हमने ले लिया 2 किलो और चीनी ले लिया भाई 1 किलो। जो शरबत, भाई हमने पानी को किलो में तोल लिया है, कोई दिक्कत उम्मीद है नहीं होनी चाहिए। जो शरबत बनेगा वो कितना बनेगा, 3 किलो बनेगा कि नहीं बनेगा। यही तो कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि आप जितना रिएक्टेंट लिए हो उतना ही क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। अगर इस रूल को फॉलो नहीं करेगा, इधर कम या ज़्यादा होगा तो रूल वायलेट हो जाएगा और रिएक्शन हमारी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। क्लियर। एक रिएक्शन हमने लिया है, देखिए Fe प्लस H2O कन्वर्ट इनटू Fe2O3 प्लस ऑफ H2 रिटर्न है। अब इसको बैलेंस जब करना हुआ तो ये बैलेंस कुछ ऐसे होगा, यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ है, टाइपिंग एरर है, Fe3O4 होना चाहिए था, Fe3O4। ध्यान दीजिए, फिर से इसको हम कट करके फिर से कर लेते हैं। Fe2O3 की जगह क्या होगा, Fe3O4। ये जो यहाँ लिखा है यहाँ मिस्टेक है। अब देखिए बैलेंस करने के लिए यहाँ Fe हमने नहीं लिखा, हाँ बैलेंस करने के लिए देखिए ऑक्सीजन इधर 4 मॉलिक्यूल है, यहाँ नीचे भी गड़बड़ हो रहा है, Fe3O4। ऑक्सीजन इधर प्रोडक्ट की ओर कितने मॉलिक्यूल है, 4।
इधर तो 1 था और 4 से जैसे ही मल्टीप्लाई किया 4 हो गया। क्लियर हुआ। फिर आयरन कितना है, 3 है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर देखिए आप इधर हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 2 जा 8 और इधर 4 2 जा 8। इस तरीके से हम आसानी से मल्टीप्लाई करके कोई भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। अब रिएक्शन को क्लासीफाई कर रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसको थोड़ा समझते हैं। The reaction in which two or more substance combine to form a new single substance। नाम से ही देखिए कॉम्बिनेशन, ऐड होना, जुड़ना, या इसका एक और नाम है एडिशन रिएक्शन। तो द रिएक्शन इन विच मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें कि टू और मोर सब्सटेंस, 2 या 2 से अधिक पदार्थ कंबाइन जुड़ करके न्यू सिंगल प्रोडक्ट, नया और एक अकेला प्रोडक्ट बनाए, वही क्या कहलाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, योग अपक्रिया या एडिशन रिएक्शन कहलाएगा। अब देखो CaO + H2 कन्वर्टेड इनटू CaOH का होल ट्वाइस, ऐड हुआ कि नहीं हुआ। 2 रिएक्टेंट्स कन्वर्टेड इनटू ओनली 1 प्रोडक्ट्स, दैट्स वाई दिस इज एडिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आप इसे भी कह सकते हैं कार्बन को जब हम क्या करते हैं, बर्न करते हैं, बोले तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, बीच में हीट का सिंबल हम डालेंगे क्योंकि इसे हम गर्म कर रहे हैं, क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ 2 रिएक्टेंट हैं, एक प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये भी आपका क्या हो गया, एडिशन रिएक्शन। ठीक है, क्लियर। CaOH slag lime is used for white washing walls. It reacts with CO2 to form calcium carbonate and gives shiny finish to the walls। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया जाता है घर की पुताई में भाई, दीवार की पुताई में, वाइट वॉशिंग वॉल्स, दीवारों की पुताई में। और जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की पुताई किया जाता है तब तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रहता है, लेकिन जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर लेता है और रिएक्ट करके बना देता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि वाइट शाइनी पदार्थ है, प्रोडक्ट है, और जिसकी वजह से दीवार एकदम फिनिश दिखने लगती। कब, जबकि वह सूख जाती है। क्लियर हो रहा है। तो यहाँ रिएक्शन भी दे रखा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुला हुआ है, प्लस CO2 गैस एनवायरनमेंट में है ही। ये जब रिएक्शन करेगा कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा और जो जल होगा वो लिक्विड के रूप में बाद में वेपर होकर के उड़ जाएगा। तो इस तरीके से जो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा वो आपकी दीवार को शाइनी कर देगा। बाइंडिंग ऑफ कोल अभी हमने ऊपर बताया, कोयले को जब हम जला रहे हैं CO2 बन रहा है, इसके साथ साथ हीट जनरेट हो रही है और लाइट भी निकले, बिल्कुल उसमें लाइट भी निकलती रहती है। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कन्वर्टेड टू वाटर मॉलिक्यूल, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 2 रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट बन रहा है। जो हमारा डिफिनीशन है, डिफिनीशन भी यही कहता है कि 2 और मोर रिएक्टेंट्स फॉर्म 1 न्यू सब्सटेंस। तो 2 और मोर रिएक्टेंट्स, 2 रिएक्टेंट्स हैं और फॉर्म 1 न्यू सब्सटेंस, देन इट इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर। फिर देखिए अगली हेडिंग है, नेक्स्ट हेडिंग, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड एलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। अगर प्रोडक्ट के साथ हीट निकले, रिलीज हो, तब वो कैसा होगा, एक्सो, एक्सो मीन्स बाहर निकलना, थर्मल हीट नाम से अगर ध्यान देंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। तो जब हीट बाहर निकलती है तो वही क्या होगा, आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आइए देखते हैं। मीथेन है, CH4 मीथेन, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न कर दिया, इसको यहाँ पर सिंबल दे दिए। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है, इसके साथ साथ हीट भी जनरेट होती है, इसके साथ साथ क्या निकलती है, हीट निकलती है। अब हीट निकल रही है, हीट के साथ प्लस लाइट भी निकलेगा, बेशक जो जलेगा तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो ये क्या हो गया, आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट को आप जब जलाते हो तो उसमें हीट तो जनरेट होती है, तो हीट बाहर ही तो निकल रही है, तो क्या हो गया आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिस्पायरेशन इज आल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आप जो श्वसन लेते हो, सांस लेते हो, सांस लेने में एक्चुअल में क्या होता है, देखिए हम आपको डिटेल में बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। जब सांस लेते हैं तो आपने सुना होगा कि हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है।
एक्चुअल में क्या होता है, जब एयर इनहेल होकर के हमारे बॉडी में जाती है तो बॉडी के जो सेल्स में है, सेल्स में जब जाती है तो जो ऑक्सीजन है, इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं सही रहेगा, जो ऑक्सीजन है वो रिएक्शन करता है ग्लूकोज से। किससे रिएक्शन करता है? ग्लूकोज से। ग्लूकोज का सूत्र आपको पता होगा C6H12O6, और रिएक्शन करता है। रिएक्शन करके पता है क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और इसके साथ साथ हीट जनरेट करता है, ऊष्मा, गर्मी देता है। तो आप देखिए हीट निकली, हीट जनरेट हुई, इसीलिए ये क्या कहलाया? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाया। क्लियर हुआ ना? एक्सोथर्मिक यहाँ लिखा हुआ है, एक्सोथर्मिक इसे लिखा है क्योंकि हीट जनरेट हो रही। अब बैलेंस अगर करते हैं तो कार्बन यहाँ कितने हैं? 6 पार्टिकल हैं, और यहाँ कितना है? 1 पार्टिकल है। 6 से मल्टीप्लाई कर दें, 6 कार्बन हो गया। अब हाइड्रोजन यहाँ देखिए 12, यहाँ पर कितना? 2। भाई प्रोडक्ट और रिएक्टेंट सेम होने चाहिए ना, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 6 2 जा 12। अब ऑक्सीजन की बात करें, 6 2 जा 12 प्लस 6 1 जा 6, 12 एंड 6 कितना? 18। क्लियर? 18 हो रहे हैं ना? हाँ 18 हो रहे हैं। अब इधर देखो ये 6 है, अगर इसे हम 12 कर दें तो 6 2 जा 12, ये 12 प्लस इधर से 6 आया, टोटल हो गया कि नहीं हो गया? 18। तो इस तरीके से ये रिएक्शन आपकी क्या हो गई? बैलेंस हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। देसी खाद आपने सुना होगा, देसी खाद को कभी टच करो वो गर्म रहता है। टच किया? ध्यान नहीं दिया, ध्यान दीजिएगा। वो कैसा रहता है? गर्म रहता है। वही है डिकम्पोजिशन ऑफ, जो सब्जियां सड़ रही हैं। हम देखो आपके यहाँ घर में डस्टबिन है, अगर डस्टबिन में 2 दिन के लिए कोई भी वेस्ट मटेरियल को, सब्जी वगैरह का जो वेस्ट मटेरियल है उसे आप रख दो, वो बिल्कुल हीट से उसमें निकलेगा, स्मेल तो निकलेगी ही निकलेगी, हीट से निकलेगा। तो वो भी क्या है आपका? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्लियर? अब है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें देखते हैं, द रिएक्शन इन विच अ सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज, एक अकेला सब्सटेंस क्या हो जाए? टूट जाए। टू गिव मोर सब्सटेंस, अधिक पदार्थों को देने के लिए। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। मतलब कि ऐसा रिएक्शन जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट डिसोसिएट होकर के 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस बनाता है, फॉर्म करता है, तो वो क्या कहलाएगा आपका? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दीज आर 3 टाइप्स। हाउ मेनी टाइप्स? 3 टाइप्स। तो फर्स्ट हम देखेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल नाम से लग रहा है कि अगर हम उसे हीट दे करके उसको डिसोशिएट कर रहे हैं। व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड बाय हीटिंग, जब हम हीट से कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन को करते हैं तो वो क्या होगा? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल देखिए हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन का, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट बाई हीटिंग, गर्म करके। FeSO4 आयरन सल्फेट है या फेरस सल्फेट बोल सकते हैं। हीट जैसे ही करेंगे फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 SO2 और SO3 में कन्वर्ट हो जा रहा है। ग्रीन कलर में था, रेडिश ब्राउन कलर हो रहा है। हीट यहाँ जो बीच में हीट ही बता रहा है, ये कैसा है? थर्मल डिकम्पोजिशन। हर एक में हीट लगा होगा। कैल्शियम कार्बोनेट बीच में हीट लगा दिया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये भी कैसा हो गया? थर्मल डिकम्पोजिशन। यहाँ बीच से देखिए लेड नाइट्रेट हीट जैसे किया, लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस ऑफ O2, तो ये भी आपका क्या हो गया? थर्मल डिकम्पोजिशन। अब लेड नाइट्रेट का कलर कैसा होता है? वाइट होता है, और लेड ऑक्साइड का कलर कैसा होता है? ब्राउन होता है। तो अगर आप पूछ लें कि लेड नाइट्रेट को जब गर्म करते हैं तो कलर कैसे चेंज होगा? व्हेन वी हीट लेड नाइट्रेट, राइट द कलर चेंजेस, तो we have to write lead nitrate found in white color, whereas when we heat it converts into brown color. नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, मतलब इलेक्ट्रिक से उसे क्या करें? हम डिसोसिएट करें। तो देखिए इसमें क्या है, व्हेन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड बाय इलेक्ट्रिक करंट, जब कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसके द्वारा होता है?
किसके थ्रू हो रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू हो रहा है। जैसे H2 है, इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही हम उसमें पास आउट कर रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिसोसिएट हो जा रहा है। तो ये कौन सा डिकम्पोजिशन हो गया आपका, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन हो गया। क्लियर, ये हमारा ये एपरेटस बना हुआ है जिसमें कि इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन कराया जाता है। अब देखो दो टेस्ट ट्यूब हैं, इधर दो रॉड निकला हुआ है, एक एनोड है एक कैथोड है, स्विच लगा हुआ है, 6 वोल्ट की बैटरी दिया है, वाटर दिया है और प्लास्टिक का मग दिया है। जैसे इसमें जब फ्लो करते हैं करंट को, तुरंत जो है जो वाटर मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिसोसिएट होने लगता है। तो ये दूसरा हो गया। अब थर्ड क्या है, थर्ड है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलिटिक लग रहा है कि हाँ कुछ हीट दे रहे हैं, बट सूर्य की रोशनी, सनलाइट। व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरीड आउट बाय लाइट, लाइट के थ्रू हो अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो क्या कहलाएगा आपका, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगा। एग्जाम्पल देखिए, सिल्वर क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट कन्वर्ट इनटू सिल्वर प्लस क्लोरीन। सिल्वर क्लोराइड इज इन वाइट कलर एंड सिल्वर इज इन ग्रे कलर। तो कलर जो चेंज हो रहा है वो सनलाइट की वजह से चेंज हो रहा है। नेक्स्ट सिल्वर ब्रोमाइड बिहेव सिमिलरली। सिल्वर ब्रोमाइड है, सनलाइट की प्रेजेंस में सिल्वर एंड ब्रोमाइड में कन्वर्ट हो जा रहा है। द एबव टू रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। आपने सुना होगा ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो जो आप स्टूडियो में बनवाते हो, तो जो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो होती है उनमें इन रिएक्शंस का यूज किया जाता है, जिसकी वजह से आपकी फ़ोटो ब्लैक एंड वाइट तैयार की जाती है। क्लियर।